हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। खुदा आपको आपके प्यार को सलामत रखे। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। पाकिस्तान की एक और बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल करके दुनिया के मैदानों में सबज हिलाली परचम को लहरा दिया। ये बेटी कौन है, इसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है और इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। मैं हूं शकील अंजुम सावन और आप देख रहे हैं हमारे व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी नाजरीन, पाकिस्तान की बेटी आइना नोएल जिन्होंने जो साउथ एशियन स्नूकर चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। आइना नोएल बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक फख्र का बाइस हैं। ये मुकाबला जो हुआ है ये कोलंबो श्रीलंका में हुआ है और आइना नोएल ने जो अंडर 19 की कैटेगरी थी और इसमें 40 किलोग्राम जो वेट की कैटेगरी थी उसमें इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया और बड़े सनसनीखेज मुकाबलों के बाद ये गोल्ड मेडल उन्होंने जीत कर पाकिस्तान के सबज हिलाली परचम को दुनिया में रोशन किया और दुनिया की हेडलाइंस में पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से आ गया। कम उम्री में एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। आइना नोएल जो हैं ये 12 साल की हैं और इनका कद 5 फुट 16 इंच है और इनका जो वेट है वो 70 केजी है। ये उनकी जो फिजिकल बायोग्राफी है उस हवाले से और साथ ट्रेनिंग, मतवाजन खुराक और एक अच्छे कोचिंग की जो ज़रूरियात हैं वो इनकी पूरी होती रही और उन्होंने ये मुकाबला जीता और उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तानी बच्चियाँ किसी से कम नहीं हैं। इनका ताल्लुक लाहौर से है और इनके वालिद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। डिसिप्लिन और खुद एतमादी ने उनके अंदर ये इस कारनामे को सर अंजाम देने का जो है वो पोटेंशियल पैदा किया और इसी तरह उनकी वालदा भी टीचर हैं और उन्होंने उनकी तालीम और तरबियत में भरपूर किरदार अदा किया है। वालिदैन की हमायत ने आज उन्हें इस मुकाम पे पहुँचाया है। जैसा कि आपको बताया कि इनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। ज़ाहिर है लाहौर ने हमेशा पाकिस्तान को ऐसे सपूत दिए जिन्होंने खेल के मैदानों में पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को हमेशा बुलंद किया है। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से इन्होंने तालीम हासिल की और बचपन से ही वो तालीम और खेल दोनों शोबों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रही हैं। शुरू में उन्होंने स्कूल की सतह पे खेला, फिर इलाकाई सतह पर खेला, रफ्ता रफ्ता वो कौमी सतह पे खेली और अब ये उनका ताज़ा तरीन कारनामा उन्होंने वैसे भी वो एथलेटिक्स में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं और ये मुकाबला जीत कर उन्होंने बिलाशुबा अपने आप को दुनिया में भी रोशनास करा दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। इनकी नुमाया कामयाबियां मैं आपको बताता चलूं। पंजाब इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। नेशनल यूथ ट्रेनिंग कैंप के लिए मुंतखब हुई। कौमी मीडिया और स्पोर्ट्स मैगजीन में उभरती हुई स्टार के तौर पर नुमाया हुई और रिसेंटली उन्होंने कोलंबो में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप जो है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस वक्त वो क्या कर रही हैं? अभी वो पंजाब असेंबली से पंजाब यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स साइंसेज में तालीम हासिल कर रही हैं। इनका हदफ है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में करें। सोशल मीडिया और स्कूल विजिट्स के जरिए दीगर नौजवानों को मुतासर कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, खेल के मैदानों को मजीद आबाद करें। पाकिस्तान की ये मसीही बेटी बिलाशुबा हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है और हर वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है और जब ऐसे में जब ऑपरेशन नियान महसूस जो है वो सर अंजाम दिया और भारत को हमने क्या कहते हैं चरु शानित किया, तो इस बेटी ने ना भारत का ना श्रीलंका का बल्कि पाकिस्तान का नाम नुमाया कर दिया उस मैदान में जहाँ सनसनीखेज मुकाबले में इन्होंने हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी इनको मुबारकबाद पेश की है और इन्हें पाकिस्तान भर से और मसीही कम्यूनिटी से चूँकि ये इनका ताल्लुक है तो उनकी तरफ से भी बड़ी मुबारकबाद दी जा रही है। उम्मीद है कि आपको आइना नोएल के बारे में कुछ एक मुख्तसर व्लॉग में मालूमात मिल चुकी होंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब करना तो आपका फ़र्ज़ बनता है और मेरा हक बनता है और कमेंट्स कर दिया करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो लोग मुझे
ویسے ملتے ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو یوٹیوب پہ میرے سے ملتے ہیں میں یوٹیوب پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل ملوں گا کسی اور اچھے ولاگ کے ساتھ، ایسے ہی سچ کی کھوج میں کسی وائرل ایشو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔